हेलो स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम द सारांश ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस एंड रूल्स द फॉर्मेशंस ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे रूल्स है जिससे केमिकल इक्वेशंस का फॉर्मेशंस होता है। तो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। द रिएक्शन इज द रिएक्टेंट फॉर्म द प्रोडक्ट। एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको अपन कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। एंड द केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस यूजिंग ऑफ एनी एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल। कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एटम या फिर अपन एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको अपन कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस के रूल्स अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, उसके लॉज की केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, हाउ वी कैन प्रिपेयर द केमिकल इक्वेशंस। जैसे फर्स्ट लॉज मैंने बताया था आपको, रिएक्टेंट शुड बी लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द एरो की, प्रोडक्ट शुड बी राइट हैंड साइड फ्रॉम द एरो की। कि रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में अपन रिटर्न करना चाहिए, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में रिटर्न करना चाहिए फ्रॉम द एरो की से। फिर दूसरा रूल्स मैंने आपको बताया था, एरो की साइन इज यूज बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन एरो साइन अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर इनकी अमाउंट, इनकी काउंटिंग 2 या 2 से ज़्यादा, देयर आर बी 2 और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, देन वी यूज द प्लस साइन। कि रिएक्टेंट अगर 2 या 2 से ज़्यादा है या कोई प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा, तो उनके बिटवीन अपन प्लस साइन यूज़ करते हैं। फिर मैंने कहा था कि केमिकल रिएक्शंस को एक हिट एंड ट्रायल मेथड से अपन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड। इस हिट एंड ट्रायल मेथड को एक बार रिवर्स अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से अपन उस केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। कि जितने अमाउंट में अपन रिएक्टेंट लेते हैं उतने ही अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट होने चाहिए। तो उसको अपन किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस ये केमिकल रिएक्शन using the hit and trial method. Balance the chemical reaction, the chemical reaction using by hit and trial method. हिट एंड ट्रायल मेथड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हिट और ट्रायल मेथड से अपन क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। कि जितने अपन ने रिएक्टेंट यूज़ किए हैं उतने ही क्या बनने चाहिए, प्रोडक्ट बनने चाहिए। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस O2। तो H2 रिएक्टेंट और O2 रिएक्टेंट दोनों मिलकर के क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, H2। तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बताया कि LHS पार्ट है और ये है RHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और राइट हैंड साइड में भी कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, वाइल राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट को अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट। यहाँ पर भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट को अपन ने रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हिट और ट्रायल मेथड से अपन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर अपन देखें तो हाइड्रोजन 2 है, वाइल द राइट हैंड साइड में अगर अपन देखें तो हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, वाइल द राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। तो अब इसको क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। वो किस तरीके से बैलेंस करते हैं, इस इक्वेशंस में ये देखना है। हाइड्रोजन दोनों साइडों में इक्वल है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो जिस साइड के अंदर नंबरिंग कम पड़ती है उस साइड में अपन क्या करते हैं, कोई नंबर लेकर के उसको इक्वल करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसका मतलब मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको। तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। किसको मल्टीप्लाई किया है, ऑक्सीजन को, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर कितना है,
1 है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ ये जो प्रेजेंट है इसको 2 से कैसे मल्टीप्लाई करें। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, कि अगर आप 2 यूज़ कर रहे हो तो वो 2 आप यहाँ इसके पीछे यहाँ नीचे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना इसके इस ओ के आगे यूज़ कर सकते हो, इसके इक्वल फ्रंट में आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 2 यूज़ करूँगा, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो, उसके इक्वल साइज़ का और उसके फ्रंट में अपन जो भी नंबर लेते हैं उसको क्या करते हैं यूज़ करते हैं, जो भी नंबर ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 2 मैंने यहाँ पर लिया है, तो ये 2 इस कंप्लीट H2O, इस कंप्लीट H2O से ये क्या होगा मल्टीप्लाई होएगा, कंप्लीट H2O से ये 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो 2 मैंने लिया वो इस प्रोडक्ट के इक्वल फ्रंट में आ रहा है, फ्रंट में आ रहा है तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट से पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये O से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो चुके हैं। वाइल अगर अपन हाइड्रोजन को रिवर्स देखें, दोबारा देखें, तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4, क्योंकि ये O से मल्टीप्लाई है तो H से भी मल्टीप्लाई है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2 2 जा 4। तो इसका मतलब मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन से भी ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2 2 जा 4 हो गए। तो ऑक्सीजन तो दोनों साइडों में क्या हो चुके हैं इक्वल हो चुके हैं। और हाइड्रोजन को रिवर्स चेक करते हैं तो 2 2 जा 4, वाइल यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको 4 है और यहाँ पर भी 4 करना चाहता हूँ तो आपको पता है इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। किसको मल्टीप्लाई करूँगा हाइड्रोजन को, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तब जा करके ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके इक्वल फ्रंट में मैं 2 यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई है तो इधर O से भी मल्टीप्लाई है तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए 4। इस तरीके से इसको क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। और यही जो मेथड होता है, यही जो तरीका होता है, इसको अपन कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे कुछ एक एग्जांपल और ले सकते हैं अपन, फिर कुछ एग्जांपल को अपन विदाउट LHS और RHS पार्ट के डायरेक्ट क्या करेंगे बैलेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है टाइम का कंजप्शन से ज़्यादा होता है, अपने को डायरेक्ट बैलेंस करना है, डायरेक्ट इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, हालांकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बताया, इसके कुछ और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा बैलेंस रिएक्शन की, किस तरीके से इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज हो रहा है। जैसे एग्जांपल और लेते हैं अपन, CH4 प्लस O2 बनेगा प्रोडक्ट CO2 प्लस H2। तो यहाँ पर ये पार्ट कौन सा है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और रह रहे क्योंकि इधर वाला जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं राइट हैंड साइड। अब इसको क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। एलिमेंट देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट है। एक कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। ये 3 एलिमेंट क्या है इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो इनकी नंबरिंग लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, राइट हैंड साइड में कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है कितने प्रेजेंट हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो कार्बन कितना है 1 है, कार्बन कितना है 1, और राइट हैंड साइड में देखिए तो कार्बन कितना है 1, दोनों साइडों में 1 1 इक्वल आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर अपन हाइड्रोजन काउंट करते तो कितने हैं 4 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। और राइट हैंड साइड में अगर अपन देखें तो हाइड्रोजन कितने ओनली 2 प्रेजेंट हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर अपन ऑक्सीजन देखते हैं तो ओनली कितने प्रेजेंट है 2 है। राइट हैंड साइड में अगर अपन ऑक्सीजन देखें इस पूरे राइट हैंड साइड में तो 2 तो ये है और एक 1 ये है, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए 3 ऑक्सीजन हो गए। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के नंबरिंग अपन यहाँ पर शो कर चुके हैं। मैंने कहा था कि जिस साइड में नंबरिंग कम होती है उस साइड में अपन नंबर लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इक्वल करते हैं। ऐसे नहीं कि जिस साइड में ज़्यादा और उसको कम कर दे, कि जैसे मान लो इधर 4 हो रहा है इधर 2 हो रहा है तो इसको 2 कर दूँ मैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। कि जिस साइड में नंबरिंग कम हो रही है उस साइड में उसको मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करो कि इसके इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 2। तो जिस साइड में नंबरिंग कम हो रही है उसी साइड के अंदर क्या लेना है नंबरिंग लेनी है। अब देखते हैं यहाँ पर इसको बैलेंस किस तरीके से करते हैं। कार्बन 1 है कार्बन
1 है। चलो ये तो इक्वल है। हाइड्रोजन को चेकआउट करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है। तो इसका मतलब मैं इसके 4 के इक्वल करने के लिए इस हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 हो गए। इसका मतलब किसको मल्टीप्लाई किया है, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा। तो हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसके इक्वल साइज़ का नंबर यूज़ लूँगा, हाइड्रोजन के इक्वल साइज़ का, और इसके इक्वल फ्रंट में नंबर लूँगा। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4। अब ये 2 इस हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई है तो O से भी तो मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये तो पूरे प्रोडक्ट से ही मल्टीप्लाई होएगा। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। बट ऑक्सीजन अगर अपन रिवर्स काउंट करके देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 2 कितने हो गए 4, वाइल द ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 है। ये ऑक्सीजन का देखें क्योंकि यहाँ पर कार्बन इक्वल हो चुका है, हाइड्रोजन इक्वल हो चुका है 4 और 2 2 जा 4। अब ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 तो ये हो गए, ये 2 नंबर लगते जो अपन ने हाइड्रोजन के लिए यूज़ किया था वो कंप्लीट से मल्टीप्लाई हो रहा था। इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 ये हो गए, तो 2 और 2 कितने हो गए, ऑक्सीजन के 4 हो गए। तो मैं यहाँ ये शो कर सकता हूँ कि ऑक्सीजन के यहाँ पर अब कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। अब इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो इसका मतलब मैं ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तब जा करके ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पर ये रहा। तो इसके इक्वल फ्रंट में मैं क्या यूज़ करूँगा, 2 यूज़ करूँगा, यहाँ पर यूज़ करूँगा ना, पीछे यूज़ कर सकता हूँ। इक्वल फ्रंट में क्या यूज़ करूँगा मैं, 2। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो चुके, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 तो ये प्रेजेंट है और 2 ये प्रेजेंट है तो 4। तो यहाँ पर कार्बन 1 हो चुका है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो चुका है, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन 2 तो ये और 2 ये कितने हो चुके हैं 4। इस तरीके को जो तरीका अपन यूज़ करते हैं इसको अपन कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब कुछ ऐसे एक एग्जांपल लेंगे जिसको अपन डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर CH और ये एलिमेंट लेकर के इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बैलेंस करते हो तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। उन एग्जाम्पल को अपन डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसको अपन हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट बैलेंस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये जो प्रोडक्ट बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्ट बना अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये यहां पर प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट अपने पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट नंबर लेकर के इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। जैसे सीधा सीधा ये LHS पार्ट है और ये क्या RHS पार्ट है। LHS पार्ट में मैग्नीशियम 1 है, वाइल द RHS पार्ट में मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो मैग्नीशियम तो दोनों साइडों में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ऑक्सीजन को काउंट करके देखते हैं तो ऑक्सीजन LHS पार्ट में कितना है, 2 है, और RHS पार्ट में कितना है, 1 है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम LHS और RHS दोनों में इक्वल है, वाइल द ऑक्सीजन LHS में 2 है और RHS में कितना है, 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इसको 2 करने के लिए इस पूरे प्रोडक्ट को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो अपन नंबर यूज़ ले रहे हैं वो 2 यहाँ पर यूज़ नहीं लेंगे, ना इसके पीछे यूज़ लेंगे, ना इसके आगे यहाँ यूज़ लेंगे, ना आप नीचे यूज़ ले सकते हो। जो भी आप नंबर लोगे मल्टीप्लाई करने के लिए वो यूज़ करना पूरे प्रोडक्ट के सामने, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसके इक्वल सामने उसके फ्रंट में अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन कितना हो चुका, 2। ये 2 इस मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाई है और O से भी मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो चुका, 2,
ऑक्सीजन कितना है 2। अब मैग्नीशियम का दोबारा से देखते हैं कि ऑक्सीजन तो चलो दोनों साइडों में 2 हो गए हैं, और मैग्नीशियम का आप दोबारा देखते हैं तो मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, सिंगल है, और यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है 2 है। तो इसका मतलब इसको भी 2 करने के लिए मैं मल्टीप्लाई कितना 2, इसका मतलब मैग्नीशियम को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैग्नीशियम 2, तो मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, ये डायरेक्ट बैलेंस हो गया। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, N2 प्लस H2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दोनों मिलकर के प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है अपने पास अमोनिया। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, प्रोडक्ट अपने पास बन रहा है अमोनिया। नाइट्रोजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, इनकी काउंटिंग अपन देखते हैं। LHS पार्ट में नाइट्रोजन कितना है 2 है, RHS पार्ट में ऑयल द नाइट्रोजन कितना है 1 है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट पहले नाइट्रोजन को इक्वल करता हूँ कि नाइट्रोजन LHS लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 है और राइट हैंड साइड में कितना है 1 है। तो इसका मतलब इधर 2 है तो ये इधर 1 है, तो इसको 2 करने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो 2 यूज़ आप यहाँ नहीं कर सकते, इक्वल फ्रंट में यहाँ यूज़ करोगे, नंबर जो भी यूज़ कर रहे हो आप वो यहाँ यूज़ करोगे। जैसे मान लो मैंने 2 यहाँ यूज़ किया है, तो ये आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर यूज़ कर सकते हो ये। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए, नाइट्रोजन कितने हैं 2 है। अब हाइड्रोजन को चेकआउट करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 3 जा 6, क्योंकि हाइड्रोजन 3 पहले से हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 3 जा 6, तो हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 6। बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, ओनली 3 प्रेजेंट है। तो इसको 6 करने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, क्योंकि यहाँ पर 2 3 जा 6, ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, कंप्लीट NH3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी फ्रंट में लगेगा वो कंप्लीट उसी से मल्टीप्लाई होएगा। तो हाइड्रोजन 2 3 जा 6 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 6 करना है तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 2 3 जा 6, नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए, नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए। तो ये डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड जिससे आप बैलेंस कर सकते हो। कुछ एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे CH4 जिसको अपन कहते हैं मिथेन प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट अपना बनेगा CO2 प्लस H2, इसको कहते हैं मिथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये है मिथेन। मिथेन ये है ऑक्सीजन, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, और यह है अपने पास वाटर। अब इसको बैलेंस किस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट बैलेंस करते हैं। कार्बन 1 है, कार्बन RHS में कितना है 1 है, चलो ये कार्बन और कार्बन दोनों क्या हो चुके हैं बैलेंस। फिर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। आपको पता है इधर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 4 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन ओनली कितना है 2 है। तो इसका मतलब इसको 4 करने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 4 हो चुके हैं। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने 2 है, और ऑक्सीजन देखो राइट हैंड साइड में कितने हैं 2, तो ये प्रेजेंट है प्लस 2 ये वाले प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हो गए 4। तो इसका मतलब 2 तो ये हो गए, और ये 2 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ये हो गए, तो 2 और 2 कितने हो चुके ऑक्सीजन 4। तो इस साइड में अगर मैं ऑक्सीजन 4 करना चाहता हूँ तो इस O को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 2 जा 4। तो अब इस तरीके से ये बैलेंस हो चुकी है। कार्बन 1 दोबारा देखते हैं इसको, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 तो ये हो गए 2 ये हो गए, कितने हो गए 4। तो ये एक डायरेक्ट तरीका है जिससे अपन क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। एक हिट एंड ट्रायल मेथड है जिससे अपन इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो कुछ एक रिएक्शंस को और बैलेंस करके देखते हैं अपन।
जैसे फर्स्ट है पोटेशियम क्लोरेट, इसको अपन कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन इसका प्रोडक्ट है। पोटेशियम यहाँ पर कितना है, K 1 है, राइट हैंड साइड में भी कितना है 1 है। क्लोरीन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 1, क्लोरीन राइट हैंड साइड में कितना है 1। इट मीन्स पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम और क्लोरीन दोनों साइडों में क्या इक्वल है। बट ऑक्सीजन देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऑक्सीजन देखें तो 3 और राइट हैंड साइड में अगर ऑक्सीजन देखें तो 2। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा ऑक्सीजन, क्योंकि पोटेशियम और क्लोरीन दोनों क्या है इक्वल है। कि अगर मैं यहाँ पर कितना यूज़ करता हूँ 2, अगर मैं यहाँ पर कितना यूज़ करता हूँ 2 यूज़ करता हूँ, 2 मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 है, वेल राइट हैंड साइड में कितना है 1 है। क्योंकि अपने को पहले पोटेशियम और क्लोरीन का देखे तो इक्वल हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए 3 और यहाँ पर कितना है 2 है। तो एक बार मैं यहाँ पर 2 यूज़ करता हूँ। अब ऑक्सीजन अगर अपन देखें तो 2 3 जा 6 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 है। तो इसको 6 करने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 6, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन इक्वल हो गए। अब रिवर्स अपन क्या करते हैं, पोटेशियम और क्लोरीन दोनों को चेकआउट करते हैं, क्योंकि अपन ने नंबर यूज़ किए तो कहीं ना कहीं पोटेशियम और क्लोरीन अनबैलेंस हो चुके हैं। तो पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 है, वाइल द राइट हैंड साइड में कितना है 1 है। तो यहाँ पर मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो पोटेशियम कितने हो चुके 2 हो चुके, इधर पोटेशियम कितने हो चुके 2 हो चुके। क्लोरीन ये 2 इस पूरे कंप्लीट से मैं कंप्लीट रिएक्टेंट से मल्टीप्लाई है और इधर ये प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई है। ये जो 2 और 3 लगा रखे हैं वो कंप्लीट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर पोटेशियम 2 और क्लोरीन भी कितना हो गया 2, तो पोटेशियम 2 और क्लोरीन भी कितना हो गया 2। अब यहाँ पर पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ये बैलेंस हो चुकी है। पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन 2 3 जा 6 ऑक्सीजन 2 3 जा 6, यहाँ पर ये बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। तो ये रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है। डायरेक्ट इसको क्या करना है बैलेंस, क्योंकि अगर आप एलिमेंट लिख करके इसको बैलेंस करते हो तो इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। जैसे इधर देखते हैं सेकंड रिएक्शन में सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो सल्फर अगर अपन देखें लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1 है, राइट हैंड साइड में भी कितना है 1 है, सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं ये 2 है और यहाँ पर ये कितना है 3 है। तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऑक्सीजन को, तो 3 2 जा 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो एक बार मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 3 जा 6, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 जा 6। अब सल्फर को दोबारा से चेकआउट करते हैं। सल्फर यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर सल्फर कितना ओनली 1 है। तो सल्फर को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। तो यहाँ पर सल्फर 2 हो चुके, यहाँ पर सल्फर 2 हो चुके, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 ऑक्सीजन 2 3 जा 6। तो सल्फर इक्वल है और ऑक्सीजन भी इक्वल हो चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1 है, राइट हैंड साइड में कितना है आयरन 2 है। तो पहले आयरन को बैलेंस करके देखते हैं। भाई आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1 है, राइट हैंड साइड में कितना है 2 है। चलो ठीक है, इसको 2 करने के लिए इधर 2 है तो इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या आयरन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट अगर अपन देखें तो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। हाइड्रोजन आयरन 2 हो गए, आयरन 2 हो गए। बट ऑक्सीजन को अगर अपन देखें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 1 है ऑक्सीजन। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऑक्सीजन इसको, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए 2 हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 3 हो गए। फिर भी ये क्या हो रहा है बैलेंस नहीं हो पा रहा है। हाइड्रोजन देखे तो 2 और 2 जा कितने हो गए 4 हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक बार यहाँ पर 2 यूज़ करके देखता हूँ, क्योंकि आयरन 2 थे, आयरन मैंने 2 कर दिया। अब आयरन कितने हो गए 2 2 जा 4 हो चुका है। आयरन कितना हो चुका है 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आयरन कितना हो चुका है 4। इसका मतलब आयरन 4 कर दिया अपन ने, आयरन 2 2 जा 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखें ऑक्सीजन कितना हो गया 2 3 जा 6। तो इसका मतलब अपने को ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आयरन 4 हो चुके हैं,
आयरन 4 हो चुके हैं, आयरन 2 2 जा 4 हो चुके हैं, आयरन 2 2 जा 4 हो चुके हैं। ऑक्सीजन अगर अपन देखें तो 2 3 जा 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ओनली 2 है, तो इसका मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 3 जा 6 हो चुके हैं, आयरन 4 हो चुके हैं, आयरन 2 2 जा 4 हो चुके हैं। अब हाइड्रोजन को चेकआउट करना है, हाइड्रोजन 6 2 जा 12 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसका मतलब इसको 12 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं हाइड्रोजन। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से इसको तोड़ मरोड़ करके किसी भी तरीके से आपको देखना है कि ये बैलेंस होनी चाहिए। जैसे अपन ने कई बार नंबर चेंज करने पड़े, आयरन को 4 करना पड़ा, इधर 2 लगाया था, इधर 2 लगाया था, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए फिर इधर 4 करना पड़ा अपने को। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपने को नंबरिंग चेंज करनी पड़ी। तो किसी भी तरीके से अगर नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी तो अपने को इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 2 जा 12, हाइड्रोजन 6 2 जा 12। तो देखते हैं इसको दोबारा से, आयरन कितने हो गए, 4, आयरन 2 2 जा 4 हो चुके हैं, हाइड्रोजन 6 2 जा 12, हाइड्रोजन 6 2 जा 12। ऑक्सीजन कितने हो गए, ये कंप्लीट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इस O से कंप्लीट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 2 3 जा 6। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पर ये आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट, PbNO3, इसको अपन कहते हैं लेड नाइट्रेट। ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जब रिएक्शन आएगी उनमें इनके नेम आ जाएंगे। अभी इसको ओनली बैलेंस देख रहे हैं। तो Pb जिसको अपन कहते हैं लेड, Pb1 है, Pb1 है। यहाँ पर अगर अपन देखें Pb1 है और Pb कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 3 जा 6, ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 2 2 4 और 5, इसका मतलब ऑक्सीजन को कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अपन देखें लेड 1 है और लेड 1 है। ऑक्सीजन अगर अपन देखें 2 3 जा 6, और नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन तो इक्वल हो रहे हैं, नाइट्रोजन N और नाइट्रोजन N, एक ही आ रहा है नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन आ रहे हैं, सिंगल Pb लेड आ रहा है, बट ऑक्सीजन का अनबैलेंस हो रहा है। तो ऑक्सीजन को अपने को क्या करना है, बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर ये देखो, ये जो ब्रैकेट लगा रखा है, ये ब्रैकेट के बाहर मैंने अगर 2 लगा रखा तो ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होएगी। इसका मतलब ये 2 इस O वाली संख्या से भी मल्टीप्लाई होगा, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और N से भी मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 2N हो गए, और यहाँ पर 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो चुका। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन 2 3 जा 6 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 जा 6 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 2 4 और 1 5 ही ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 6 है। नाइट्रोजन भी इधर कितना है, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2, जबकि नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 है। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 2 3 जा 6 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 2 4 और 5 हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर ये 2 इस कंप्लीट पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 कंप्लीट पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 2, और ये 2 ये और 2 ये, तो 2 + 2 + 2 टोटल ऑक्सीजन 6 हो चुके हैं, और यहाँ पर 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं। तो Pb1 है, Pb कितना है यहाँ पर, 2 हो गया। चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन लेड यहाँ पर क्या हुआ, अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पर Pb को भी कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो मैं Pb को कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से। तो यहाँ से देखो Pb कितना हो चुका, 2, Pb कितना हो चुका, 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर एक बार नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन ये 2 से मल्टीप्लाई है, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है नाइट्रोजन 2, और ये सामने वाली, ये पूरा ब्रैकेट सामने वाले नंबर से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो 2 लगा है वो कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन की बात करेंगे, लेड 2 हो गया, लेड यहाँ पर 2 हो चुका है। नाइट्रोजन की बात करें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई है, 2 नाइट्रोजन पहले से, और सामने इस 2 से और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 तो ये हो गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो नाइट्रोजन कितना हो चुका, 4 हो चुका। नाइट्रोजन 4 हो चुका, तो इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन को कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा नाइट्रोजन को। यहाँ पर नाइट्रोजन 4 होएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर चेंज होते रहते हैं, किसी भी तरीके से आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 4 हो चुका। Pb2
नाइट्रोजन कितना, ये 2 से मल्टीप्लाई है, पहले ब्रैकेट से बाहर 2 है तो ये 2 से पहले से मल्टीप्लाई है, और जो मैंने 2 यहाँ पर लगाया था इससे और मल्टीप्लाई है, तो ये 2 हो चुके हैं, ये 2 ये इससे मल्टीप्लाई है, 2 2 जा 4 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो चुका 4। अब Pb2 नाइट्रोजन 2 और 2 4, तो 4 नाइट्रोजन इधर और 4 नाइट्रोजन इधर। अब ऑक्सीजन दोबारा से चेकआउट करते हैं। ऑक्सीजन को अगर अपन देखें तो 3 2 जा 6, ये ब्रैकेट वाले 2 से मल्टीप्लाई है, तो 3 2 जा 6, और ये 6 होने के बाद में ये ओ इस 2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 जा 6 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब 6 2 जा 12। कितने हो चुके ऑक्सीजन 12। 3 2 जा 6 और इस सामने 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 2 जा 12, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 12। तो यहाँ पर अगर अपन ऑक्सीजन देखें तो कितने हो रहे हैं 4 2 जा 8, तो ये हो गए भाई, 4 2 जा 8 तो ये हो गए, इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 2 ये हो गए और प्लस ये वाले 2 हो गए, तो ये भी कितने हो रहे हैं 12, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितना हो रहा है 12। 3 2 जा 6 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 2 जा 12। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 4 2 जा 8 और 2 ये 10 और 2 ये से मल्टीप्लाई हो रहा है 12। किसी भी तरीके से इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। नेक्स्ट एग्जांपल में और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे Mn जिसको बोलते हैं मैग्नीज, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, Mn लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी कितना है 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 है, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितना है 3 है। एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1 है, एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कितना है 2 है। तो ऑक्सीजन Mn इक्वल है पहले से, ऑक्सीजन को अपन बैलेंस करते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 3 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 3 जा 6, जबकि यहाँ पर 2 2 जा 4 ही ऑक्सीजन हो रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इसको कंप्लीट कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जो भी नंबर लगाएंगे वो यहाँ नहीं लगा सकते, पूरे प्रोडक्ट के पूरे रिएक्टेंट के इक्वल सामने ही नंबर अपने को लगाना है, कि आपने ऐसे नहीं कि यहाँ पर 3 यूज़ कर लिया तो फिर ये कंप्लीट गलत हो जाएगा। MnO2, तो मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो एक बार मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो यहाँ पर ये कंप्लीट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो Mn3 हो गया। ऑक्सीजन चेकआउट करें अपन 3 2 जा 6 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो चुका। Mn कितना हो चुका 3, तो यहाँ पर Mn कितना है 1 है, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलो 3 से ही अपन ने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, Mn3 हो गया, Mn3 हो गया। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो चुका, ऑक्सीजन 2 3 जा 6 हो चुका। अब एल्यूमिनियम चेकआउट करते हैं। एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 पहले से और ये 2 से मल्टीप्लाई है, 2 2 जा 4, तो इसका मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वापस से इसको चेकआउट करते हैं। Mn3 हो चुका है, Mn3 हो चुका है। ऑक्सीजन ये पूरा 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई है, तो ऑक्सीजन 2 तो पहले से ही और 3 से मल्टीप्लाई होकर के 2 3 जा 6। ऑक्सीजन ये 3 तो पहले से ही 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2 3 जा 6, बैलेंस हो गया। Al कितना हो गया 4 और Al 2 2 जा 4। इस तरीके से ये बैलेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस, इक्वेशन नंबर 6 को अपन बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अपन Mn मैग्नीज, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, राइट हैंड साइड में भी कितना है 1 है। ऑक्सीजन अगर अपन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 है और राइट हैंड साइड में ओनली कितना है 1 है। हाइड्रोजन अगर अपन चेकआउट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1 है, राइट हैंड साइड में कितना है 2 है। तो Mn लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1 है, राइट हैंड साइड में भी कितना है 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 है, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितना है ओनली 1 है। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरे इक्वल प्रोडक्ट के सामने और इक्वल साइज का पर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो चुके, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो चुके, 2 हो चुके। Mn 1 है, Mn कितना है, 1 है। हाइड्रोजन चेकआउट करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन अब देखो 2 2 जा 4 हो चुके, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ओनली कितना है, 1 है। तो इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से। तो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, Mn 1, Mn 1। क्लोरीन चेकआउट करते हैं अपन, ऑक्सीजन 2 हो चुके और ऑक्सीजन 2 हो चुके, क्योंकि यहाँ से ये O2 से मल्टीप्लाई है। अब क्लोरीन चेकआउट करते हैं, तो क्लोरीन यहाँ पर कितना हो गया, 4, क्योंकि ये 4H से भी मल्टीप्लाई है, Cl से भी मल्टीप्लाई है। क्लोरीन कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है, और ये 2, टोटल 2 और 2 कितने हो चुके, 4। तो क्लोरीन भी 4 हो चुका, और Mn 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4। तो देखो दोबारा से देखते हैं, Mn कितना, 1, Mn कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 2, हाइड्रोजन कितना, 4, हाइड्रोजन कितना, 4, क्लोरीन कितना, 4, क्लोरीन कितना, Cl2, Cl2, 4 हो चुकी है। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 6 भी बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 को बैलेंस करते हैं। एग्जाम्पल 7 में कॉपर अगर अपन देखें तो 1 है, कॉपर कितना है, 1 है। Ag कितना है, 1 है, Ag कितना है, 1 है। चलो ये तो बैलेंस है। नाइट्रोजन चेकआउट करते हैं, नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ये 3 नहीं है, ये 3 O के लिए है, नाइट्रोजन के लिए नहीं है। नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन अगर आप देखें तो ब्रैकेट के अंदर NO3 है, तो ब्रैकेट वाले कंप्लीट इस बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब ये O3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये N भी 2 से मल्टीप्लाई हो। तो नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं, 2, वाइल द नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, ओनली 1 है। तो नाइट्रोजन को मेरे को कितना करना है, 2 करना है। तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इक्वल फ्रंट में मल्टीप्लाई मैं करूँगा। तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से। तो ये Ag से भी मल्टीप्लाई और N से भी मल्टीप्लाई और O से भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर Ag, अब नाइट्रोजन कितना हो चुका, 2 हो चुका। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो चुका, 2 हो चुका। चलो ठीक है। और ऑक्सीजन देखो 2 3 जा 6, 2 अपन ने यूज़ किया है, तो 2 3 जा 6, 3 यहाँ पर थे, तो 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा 6। ऑक्सीजन 2 3 जा 6। चलो ठीक है। अब दोबारा से इसको देखते हैं, कॉपर 1, कॉपर 1, Ag कितना हो गया, 2, Ag कितना, ओनली 1। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो Ag भी 2 हो गया, कॉपर सिंगल हो गया। फिर नाइट्रोजन यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर के नाइट्रोजन 2, और यहाँ से ये N से मल्टीप्लाई होकर के नाइट्रोजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ये बैलेंस हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो बन क्या रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है यहाँ पर। बेरियम क्लोराइड में Ba अगर देखें तो 1, और Ba कितना है, 1 है। चलो ठीक है, ये पहले से इक्वल है। क्लोरीन यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर कितना है, 2 है, और क्लोरीन यहाँ पर कितना है, ओनली सिंगल है। तो एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। क्लोरीन को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई है, क्लोरीन भी मल्टीप्लाई। तो क्लोरीन 2 और क्लोरीन कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके। हाइड्रोजन चेकआउट करते हैं अपन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर देखते हैं, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो वापस से इसको चेकआउट करते हैं। बेरियम कितना है, 1, बेरियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है। तो 2 अपन ने यूज़ किया था, ये पूरे से मल्टीप्लाई है, तो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई है और क्लोरीन से भी। तो क्लोरीन कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, क्लोरीन कितना हो गया, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है। सल्फर अगर अपन देखें तो 1 है, सल्फर देखें तो 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन भी कितना है, 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये बैलेंस हो चुका। 9 की बात करते हैं अपन। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन देखें तो 1, और ये इस ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई है, 1 और 2 कितने हो गए, 3। तो हाइड्रोजन यहाँ पर ओनली कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन को पहले रिप्लेस करते हैं, पहले नाइट्रोजन को देखते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस में अगले वाले एलिमेंट को बैलेंस करके देखते हैं, फिर जाकर के पीछे वाला एलिमेंट
बैलेंस होता। तो एक बार नाइट्रोजन को देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2 है, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई है तो नाइट्रोजन कितना है 2 है। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर नाइट्रोजन कितना करना पड़ेगा 2। तो ये 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वह हाइड्रोजन के लिए भी आएगा, नाइट्रोजन के लिए भी आएगा और ऑक्सीजन के लिए भी आएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो चुके, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो चुके 2 हो चुके। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो चुके 2। चलो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन, एक बार हाइड्रोजन को वापस देखते हैं। हाइड्रोजन कितने हो चुके 2 और यहाँ पर ये भी तो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन 2 और ये हाइड्रोजन 2, 2 2 जा 4 हो चुके, क्योंकि यहाँ से ये ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई है तो हाइड्रोजन 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 4। तो इसका मतलब मेरे को हाइड्रोजन कितना करना है, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन 2 2 जा 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 तो ये हो चुके, 2 ये हो चुके 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4। ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन को भी अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो चुका और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो चुका। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हुआ 2 3 जा 6 और ऑक्सीजन यहाँ बात करते हैं अपन 2 3 जा 6 और ये 2 ये हो चुके। देखो ऑक्सीजन को वापस देखना है, ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और ये 2 ये आ गया, 6 और 2 कितने हो चुके 8। भाई ये 6 तो ये हो गया 2 3 जा 6 प्लस ये 2 ये वाला हो गया, तो ऑक्सीजन कितने हो चुके 8। यहाँ पर ऑक्सीजन देखे तो 2 3 जा 6 तो ये हो चुके प्लस 2 ये वाला हो चुका, तो टोटल कितने हो चुके ऑक्सीजन 8। तो ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 8 सही है। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुका। कैल्शियम देखते हैं तो कैल्शियम 1 और कैल्शियम 1। तो इस तरीके से इसको बैलेंस करना है। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना हो चुका 2 और 2 4 हो चुका। हाइड्रोजन चेकआउट करते हैं तो 2 2 जा 4 हो चुका। नाइट्रोजन ये 2 से मल्टीप्लाई है, हाइड्रोजन तो n से भी मल्टीप्लाई है, तो नाइट्रोजन कितना है 2 है और नाइट्रोजन ये ब्रैकेट वाले नंबर से n मल्टीप्लाई है तो नाइट्रोजन कितना है 2 है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मल्टीप्लाई हो चुके। ऑक्सीजन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन ये रहे 6 और 2 कितने हो चुके 8 हो चुके। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई है, कितने हो चुके 8 हो चुके। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। इस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर 10, NaCl प्लस H2SO4 Na2SO4 और HCl। Na कितना है 1 है, Na कितना है 2 है, तो इधर भी Na को कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो Na को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना पीछे मल्टीप्लाई कर सकते, इक्वल फ्रंट में इक्वल साइज का मल्टीप्लाई करना है। तो Na कितने हो चुके 2 और Na कितने हो चुके 2। क्लोरीन कितना है, ये 2 इस Cl से भी तो मल्टीप्लाई है ना, तो क्लोरीन कितना, ये Cl है यहाँ पर, क्लोरीन ये Cl से मल्टीप्लाई है तो क्लोरीन कितना हो गया 2, वाइल द क्लोरीन यहाँ पर कितना है 1 है। इसको 2 करने के लिए मैं पूरे ही प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ से ये क्लोरीन 2 हो गया और यहाँ से ये क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ से सोडियम 2 है, यहाँ से सोडियम 2 है। हाइड्रोजन चेकआउट करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितना है 2 है। सल्फ़र यहाँ पर कितना है 1 है, सल्फ़र यहाँ पर कितना है 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4 है। इस तरीके से अपन इसको बैलेंस करते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स जो कंप्लीट बैलेंस हो गए हैं, जिनको अपन हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। तो ये लॉज ऑफ इक्वेशंस जिसके अंदर रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में शो करते हैं, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में शो करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन एरो की यूज़ करते हैं। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा तो उनके बिटवीन प्लस का साइन यूज़ करते हैं। जो भी अपन ने लॉज बताए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी है उनकी फिजिकल स्टेट को भी अपन शो करते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर एक मेथड जो बताया आपको हिट एंड ट्रायल मेथड, जो रिएक्शन को बैलेंस करने में यूज़ होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट lecture. Thank you.